और विषय बहुत संजीदा है और मुझे लगता है कि ये 16 दिसंबर जैसे हम देश में कई सारे ऐसे दिन मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये दिन कोई बनाए या न बनाए, लेकिन ये दिन हमारी बेटियों का सुरक्षा का दिन बन चुका है। अभी एक व्यवस्था की गई सरकार के द्वारा, क्योंकि मैं थोड़े समय पहले ही उस बहादुर बिटिया, उसकी माता जी बैठी हैं, मैं शिक्षिका योगिता जी ने उस समय तो हम लोगों को, हमें ये नहीं लग रहा था कि वो किसी और की बेटी है, हमें तो वो हमारी बेटी ही लग रही थी, पर नहीं रह गई है। जहां उसका जन्म हुआ या जहां के उसके माता पिता हैं, अब तो वो एक भारत की बेटी, और सही मायने में अगर उसको अच्छे से स्टडी किया जाए तो पूरी दुनिया की बेटियों का वो एक वो केस उसके साथ जो हुआ, जो घटना, उसको फोकस करके सोचना पड़ेगा। बल्कि आप सबको एज को लेकर हमने ये मांग की है कि कोई लड़का या कोई व्यक्ति जो जुवेनाइल में, वो होता है कि 17 साल तक के बच्चे को जुवेनाइल कहा जाता है, अगर वो ऐसे हीनियस क्राइम में आता है तो उसके साथ सामान्य लोगों वाला ही व्यवहार करना चाहिए, वरना इसका फायदा लेकर के कई लोग बड़ी बड़ी हीनियस क्राइम कर रहे हैं। अभी अभी हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा में केस आया, एक लड़के ने एक मर्डर किया, उसको पकड़ा गया, उसके वकील आ गए और पूरा सब कुछ बताया कि भाई ये तो अभी 15 साल का है, इसलिए इसके साथ बहुत कड़ी इसको सजा नहीं होनी थी। मर्डर की और 4 लोगों के साथ मारा, सीसीटीवी पे फुटेज है, और 6 महीना बाद वो फिर से आ गया वापस, और वापस आने के 2 महीना बाद फिर से वैसा ही एक मर्डर कर, 17 साल का होने के पहले वो तीसरा मर्डर भी किया गया, और उसके साथ एक वकील, विद्वान वकीलों की फौज आती है, कहती है कि इसको जुवेनाइल, हालांकि अभी 16 से ऊपर के केस में ऐसा होना शुरू हो गया है, मगर हम जो समाज में देख रहे हैं, हम तो अभी इस बात की प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं कि अगर 14 इयर्स प्लस कोई व्यक्ति अगर ऐसा हीनियस क्राइम करता है तो उसको क्यों जुवेनाइल मानते हो, संगठित अपराध कर रहा है। हमें उस केस में भी आपने देखा होगा एक व्यक्ति को इसका लाभ है, और दिन तो शपथ लेने वाला है, आप सबको पता है। उसके बाद एक कानून बना, पॉक्सो कानून, मैं मानता हूं कि पॉक्सो कानून बना ही है उस घटना के बाद, ये सब देखते हुए जिस तरह से क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, और हमें इस बात का थोड़ी देर के लिए संतोष हुआ कि लोगों को ऐसा हीनियस क्राइम करने वाले, ऐसे लोगों को जो 12 साल से कम उम्र की, उसमें एज क्राइटेरिया है जिसमें 2 महीने के अंदर फांसी की सजा भी हुई है।
इसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि कानून बन तो जाता है लेकिन कानून सबके बीच में पता है, लोगों में उसका डर है, ये बताना, ये डिस्कस करना बहुत आवश्यक है। मैं आज ठीक ही कहा योगिता जी ने, आज हम लोगों का संसद चल रही, संसद में 3 लाइन गिफ्ट है, तो उस समय हम लोगों को बिल्कुल उपस्थित रहना आवश्यक होता है। लेकिन आज के दिन को आपने हमें भी स्मरण किया, मैं अपनी तरफ से थैंक्स करता हूँ, आप मुझे बुलाए और इतने सारे समाज के विविध लोग, अलग अलग सेक्टर के लोग, यूथ पार्टिसिपेशन है। एक बहुत अच्छी बात पीछे देश के प्रधानमंत्री ने करी कि घर के माता पिता अपने बच्चों पर भी थोड़ी नजर रखें, उसका क्या एक्शन हो रहा है। बात में कई लोग तो उसका गलत मीनिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बच्चा बहुत लेट से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हमें एक बात पूछिए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि जिसको हम समाज में जागरूकता के लिए फैलाना चाहिए, ताकि कोई दूसरी ऐसी घटना न हो सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों की जो केंद्र में सरकार है, हम तो बहुत ही कड़ा कानून, अभी अभी में कई ऐसे कानून जो अपराधियों को हेल्प करते थे, उसको हम खत्म भी कर रहे हैं। अभी जब मैं आपके बीच आया हूं तो 71 कानून उसको रिपील भी करके आया, उस पर मैंने बोला भी और उसको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कानून हैं जो हमको आपको मालूम नहीं, वो पड़े हुए हैं और जो शातिर लोग हैं उसका फायदा लेते हैं। अब मैं देख रहा हूं आजकल जुवेनाइल का फायदा जानबूझ के संगठित लोग लेते हैं, प्लानिंग कोई और करता है, सामने जो जाके कर रहा है, कारण जो भी हो करने का अपना, उसको बचाने के लिए इतने बड़े बड़े विद्वान लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे कई बार बड़ा क्षोभ होता है। मैं योगिता जी से बोलूंगा कि आप और भी मुझे कुछ बात बताइए कि ये हमें अपने कानून में कुछ ये और स्ट्रेंथनिंग करनी है, यहाँ से हमको ये जो लॉ है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये एक मिनट्स बने और उस आप लोग जो करके दें, तो हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सारी चीजों को बहुत माइन्यूटली देखने को और उसको एग्जीक्यूट करने को तैयार है। सभी जितने सुझाव आ रहे हैं, वैसे भी सरकार का तो मतलब ही संसद जब चलती है, हम तो कई बार ऐसा देखते हैं, तो रमाशंकर भाई साहब आए थे तो वो कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई डिस्कस होने दो, तो कई बार तो, क्योंकि ये सब कुछ दो ही तरीके से होगा। एक हमारी सावधानी, दूसरा कड़े कानून और तीसरा उस कानून का प्रचार। हम लोग अभी एक छोटी सी बात है मगर मैं शेयर करूंगा, हम लोग कभी कभी गैदरिंग में जाते हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग, तो अभी मैं देखता हूँ कई लोगों को मैं टोकता हूँ, किसी लड़की को देखा ऐसा आवाज निकालेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे, वो एक समाज की मानसिकता सी बन गई है। उसको कौन सा कानून बताएगा? कानून तो ऐसा बन गया कि घूर के देख लो तो भी एक कायर हो जाए, बट इसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक वो हमारे मानस में आएगा। गुड टच बट बैड टच, बच्चों को समझाना। और मुझे आज आपको एक बात का संतोष है कि इसका बहुत जन जागरण हुआ है, लोग इसमें बड़ी शिद्दत के साथ शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो इसका
मिसयूज करते हैं, या कुछ लोग उनको पता ही नहीं कैसा कानून बन गया है, वो पुरानी पद्धति से चल रहे हैं, फलाना ऐसा था तो हम भी ऐसे हैं। इसको कुछ लोग हीरोगिरी समझने लगते हैं, बोली बोलने को, कमेंट्स पास करने को। तो इसको हमें जन जागरण से ही खत्म कर सकते हैं। हम तो अक्सर किसी भी शो में जाते हैं तो हम ये बातें करते हैं, कहीं जाते हैं, हम गाना गा रहे हैं। कल बिहार के एक शहर में, सिवान में थे, तो हम वहां पे हम अपने गीतों के बीच में ये रखते थे। हमें इस तरह का प्रयास करते हैं, और सबसे बड़ा प्रयास है कि इस दिन को याद रखना। वो जो बड़ी संस्था कर रही है, मैं तो माता जी को सामने देख रहा हूँ, वो समय था क्या चल रहा था, लेकिन अब तो आपको भी, आपने बहुत दुख सहे हैं, आपका परिवार, आपके जाने, जो नहीं जानता था वो भी होता है। लेकिन आज वो इस तरह की समस्याओं की वो एक प्रतिनिधि है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूरी दुनिया जब निर्भया की बात आती है तो उसी के बारे में सोचती है। मैं उसको एक, मेरे हिसाब से तो एक देश के लिए और बेटियों के लिए शहीद हुई है, ऐसा मुझे लगता है। कितने लोगों का वो रक्षक बन गई, मगर हमें इसे आगे बढ़ाना है। वंस अगेन थैंक्स टू परी, आपने